भगवान के नाम के बगैर और कुछ तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। एक बात बताओ, जब हमारा जन्म हुआ तुम्हारे घर में लड्डू, पेड़ा, मिठाई, मालपुआ सब बना, पर क्या तुम्हारे काम का था कुछ? तुम खा पाए? 50 आइटम बने हो तुम्हारे जन्म पे, पर क्या उनमें से तुम कुछ खा पाए? बताओ। तुरंत के बच्चे को किसी ने कहा कि आज इसका 10 टन है, इसके लिए ये 56 भोग बना है, तो 2-4 रसगुल्ले पहले उस बेटे को खिला दो। वो लोग खिलाया किसी ने? जब तुम्हारा जन्म हुआ 50 प्रकार के पकवान बने, पर तुम्हारे काम कुछ नहीं आया। तुम्हारे काम क्या आया? मां का दूध, वही मिला ना हम सबको पहली भोजन। और कुछ तो खिला, काजू किशमिश खिलाए गए थे तुरंत। बड़े से बड़े आदमी के बेटा हो जाए, अरबपति, खरबपति, करोड़पति के भी बेटा हो जाए, तो क्या उसको भी लड्डू पेड़ा खिला सकता है कोई? जन्म लिया, 50 पकवान बने, पर हमारे काम आया मां का दूध। और आखिरी में तुम्हारे घर में काजू किशमिश के डिब्बे भरे पड़े हों, मीठा पकवान के ढेर लगे हों, पर कभी किसी ने देखा कि आखिरी में व्यक्ति मर रहा हो और परिवार वालों ने कहा हो कि इसको 2 रसगुल्ला ही खिला दो? आखिरी में क्या डालेंगे मुंह में? लड्डू के डिब्बे की तरह नहीं दौड़ोगे आखिरी में। आखिरी में आंगन में तुलसी की क्यारी की तरफ दौड़ोगे। दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? कि थोड़ा नर्मदा जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, तुलसी का पत्ता डाल दो। बात सिर्फ हम आपसे ये कहना चाहते हैं प्यारे, कि जब जन्म हुआ तो मां का दूध, और जब मरने लगो तो परमात्मा का नाम मिल जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। आखिरी में परमात्मा का नाम मिल जाए, या कोई कान में सुना दे, या तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल जाए। हमारे यहां 3 लोगों का बड़ा महत्व है। बचपन में मां का, जवानी में महात्मा का, और अंत में परमात्मा का। बचपन में जिनको मां मिली हो वो बहुत भाग्यशाली हैं। जवानी में जिनको किसी महात्मा का साथ मिल गया हो वो बहुत भाग्यशाली है। और जिसको अंत में परमात्मा का नाम मिल गया हो, इसीलिए आज से आदत डालो। एक गांव में एक महात्मा जी थे, उन्होंने मिट्ठू पाला था, और उस मिट्ठू को राम 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 कहना सिखा दिया। अब महात्मा बैठ के भजन करते, और मिट्ठू पिंजड़े में बैठा बैठा राम 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 करता। एक दिन की बात, महात्मा ने मिट्ठू को पिंजड़े से बाहर निकाल दिया। अब महात्मा भी भजन कर रहे थे, और वो मिट्ठू भी महात्मा के चारों तरफ घूम के राम 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 कह रहा था। अचानक से एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के उस मिट्ठू को खा लिया। अब महात्मा ने रोना चालू किया। पूरे गांव ने समझाया कि महात्मा, अरे तुम संत हो, तुम्हें एक तोते से इतना प्रेम है कि तोते के लिए रो रहे हो? महात्मा ने कहा, हमें तोते से कोई प्रेम नहीं है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? महात्मा ने कहा, हम इसलिए रो रहे हैं, इस मिट्ठू को देख के मुझे अपनी स्थिति की चिंता हो गई। बोले क्या? बोले मैंने पूरे जीवन इस मिट्ठू को राम राम सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसकी गर्दन पकड़ी तो ये राम राम भूल गया और टें 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 करने लगा, तो मुझे चिंता लग गई। ऐसा ना हो
कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम किया, पर जब काल रूपी बिल्ली मेरी गर्दन पकड़े तो मेरे मुंह से हरे की जगह हाय हाय न निकलने लगे, मुझे अपनी चिंता लग गई। प्यारे, शुरुआत में मां का दूध और अंत में परमात्मा का नाम, पर उसके लिए तुम्हें आज से ही कोशिश करनी होगी, आज से ही नाम लेना होगा, तब कहीं जाके उस परमात्मा का नाम अंत में तुम्हारी जिह्वा पर आएगा। आदत आज से बनानी पड़ेगी। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते? सब कुछ हम ही से क्यों खरीदवाते हो? सब कछु हम ही ले आए, जा हमारी जवाबदारी है का? पति बोलो, सुनो, हम काम चोर नहीं हैं, बाजारे हम ऐसे नहीं जात कि हमें दुकानदार ठग लेते। बात भी भैया सही है, आदमी बाजार करवे जे है, दुकानदार ने जो कही वो पट्ट से निकाल के पैसा दे दी। और ये माता जी हरे काय की कि आध घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर वो जा चाहत के चाहे हमें घाटो लग जाए, मनो माता जी तुम भग जा हम आए थे। बात सही है कि गलत है? हाँ, माता जी हरे भी क्या नहीं सही है गुरु जी, हम लोग तो लड़ते ही हैं, है ना? कछु करें चाहे नहीं करें, पर ये चार काम तो कर हैं। सबसे पहले लड़ना, लड़े तो ही, लड़ने के बाद रोना, चाहे दो असुआ ढार है मन लड़ के रो हैं। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना पलका पे जरूर। जैसे तो कछु बूटी न धरी हो कि सूंग के नेवला घाई फिर तैयार हो गए। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसे ही उठी सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना, है ना? पत्नी ने कहा बस इतनी सी बात है। ट्रेवल बड़ी गुरु विज्ञान, बस इतनी सी बात है। पत्नी बोली, हम तुम्हें ऐसो मंत्र दे रहे हैं कि दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठगाई नहीं पे। पति बोलो तो दे दे मंत्र, कल से हम ही कर हैं सब बाजार। पत्नी बोली कि तुम तो एक मंत्र ले ले, दुकानदार जो कछु केवे कीमत ओके आधे भर कर, जो दुनिया के कोनो दुकानदार में दम नंजा के तुम्हें ठग लेवे, बस आधे भर करने तुम्हें। पति के दिमाग में बात बैठ गई कि जो कछु खरीद भेजे दुकानदार जो कहे हमें आधे करने। आज सवेरे सवेरे बादरे से हो ही रहे थे, उन्हें सोची एक छत्ता ले आए, सिलवानी पहुंच गए। एक दुकानदार कहेंगे, बोले कहा यार छत्ता धरे हो? बोले हाउ, ये कई बचो है, कहा सब सीजन नहीं है। कहने लगे बताइयो, उन्हें छत्ता ने कार के दो, देख दाख के बोले कितने को है? दुकानदार बोलो 200 को। देखो तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे करने। कहने लगो 100 में बन जाए। दुकानदार बोलो कि देखो अब हम दुकान खोलत जा रहे हैं, बोनी को है टेम, सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 150, जो कहने लगो 75 दाएं। काजे को तो मंत्र रट गो कि जो दुकानदार के वे अपन को आधे करने। दुकानदार कहने लगो यार आखिरी पीस बचो है, हमारी ने तुम्हारी, तुम 100 में ले जा। कहने लगो 50 निकाले। काज पत्नी ने कह दी थी जो दुकानदार का स्वाद है करत जाइयो। दुकानदार को गुस्सा आ गई, अच्छा पागल है यार, हम जो कछ कह रहे वो आधे कर दे। तो दुकानदार गुस्सा में बोलो तुम एक काम करो, ने हमारी ने तुम्हारी फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर एक ने ले जाए।
बस कहानी इतना ही है रे भैया, पर एक होतना अपने जीवन में उतारियो। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो को छत्ता मिल जातो, नहीं मिल जातो, पर वो एक भाव में नहीं रुको सो को छत्ता नहीं मिलो। इतना ही तो अपन को सोचने, जब एक वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे बाजार का छत्ता नहीं मिला, तो जब तक हम उस परमात्मा के भाव में नहीं रुकेंगे तो उसकी छत्र छाया हमें कैसे मिल जाएगी। इसलिए उस परमात्मा के भाव में रुकना पड़ेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित सुचातक तुलसीदास। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान को भी कभी कभी लगता है कि इसका नाम है रामदास। नाम क्या है? रामदास। और आस लगाए बैठो दुनिया से। अगर नाम रामदास है तो आस भी भगवान से ही लगाओ, फिर दुनिया से आशा नहीं लगाओ। उनने जब दुनिया को की भैया है, जब दुनिया को की नहीं भाई तो अपनी हुई है का। इसलिए देखो, दो बातों को ध्यान से सुनना। मन को रखना सत्संग में और तन को रखना समाज में। बात को पकड़ना। मन को रखना सत्संग में, सत्य में, और तन को रखना समाज में। मन समाज में नहीं लगे और तन से सत्संग नहीं होता। सत्संग तो मन से होता है। तो एक उस परमात्मा के सहारे रहो, वही परमात्मा तुम्हारे जीवन को धन्य करेगा, वही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। बाकी दुनिया की आस छोड़ दो। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान का जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेदान स्नाता सुचिलंकृत। नंद बाबा के यहां बेटा हुआ है आनंद, खूब उत्सव हो रहा है। कुछ ग्वालों ने नंद बाबा से कहा, रे बाबा कंस अपना राजा है, हमें कंस को लड्डू भी देने और टैक्स भी जमा करने। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित 18 श्लोकों में, भागवत जी में कितने श्लोक? 18 नंद उत्सव मनाया गया। प्रारंभ हुआ इस श्लोक से, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। और विश्राम कहां हुआ? गोपाल गोकुल रक्षायाम। 18 ही श्लोकों में नंद उत्सव क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया, स्वामी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो व्यक्ति भागवत के 18,000 श्लोक न सुन पाए, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेता है तो उसे पूरी भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। हमारे यहां कितने पुराण हैं? 18। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो व्यक्ति जीवन में 18 पुराण ना सुन पाए, अगर वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन लेता है तो उसे 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18।
सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो व्यक्ति नित्य गीता का पाठ ना कर पाए और अगर भागवत जी के 18 श्लोकों का पाठ कर लेता है तो उसे गीता के 18 अध्याय के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए 18 श्लोकों में नंदोत्सव हुआ। एक बात और ध्यान से सुन लो, आजकल लोग खूब लगे हैं पितर दोष पितर दोष पितर दोष। जे के घरे जाओ वही के महाराज हमारे तो पितर दोष तो नहीं लगो, फला आदमी ने बता दो, इनने बता दो, उनने बता दो। सबसे पहले ये सुनो, अरे तुम्हें तो ये पता नहीं कि पितर कितने प्रकार के होते, फिर तो तुम्हें दोष लगे। बताओ ईमानदारी से, तुम्हें पता है पितर कितने प्रकार के होते हैं? अकेले कथा पूजन हवन में बैठे पंडित जी ने कई पितरों की आहुति छोड़ दे, सुखंगाय पितरेभ्यो स्वाहा, कौन पितरेभ्यो स्वाहा? बताओ, एक तुम्हारे पठा में चिट्ठी आवे और नाम किसी का लिखा ना हो तो किसके घर देने जाओगे? चिट्ठी पे नाम किसी का ना हो, अकेलो मुकाम ग्राम पठा लिखो होए वो ये है वो न्योते में। और अगर चिट्ठी पे नाम लिखा हो तो कोई भी दे आएगा? नहीं दे आएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि पितर कितने प्रकार के होते हैं। और इस बात को तो विशेष करके नोट कर लो, पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? हमारे जो माता पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं वो वसु पितर कहलाते हैं। हमारे दादा दादी जो हमें छोड़ के चले जाते हैं वो हमारे रुद्र पितर कहलाते हैं। और हमारे परदादा दादी जब हमें छोड़ के चले गए वो आदित्य पितर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? माता पिता वसु पितर, दादा दादी रुद्र पितर और परदादा दादी आदित्य पितर। जब भी, एक बात और सुन लो, कहते ना हम पे 7 पीढ़ी का कर्ज है। कितनी पीढ़ी का? 7। ये कहावत कहां से बनी 7 पीढ़ी की? बता सकता है कोई? ये प्रहलाद जी के लिए कहा गया कि प्रहलाद जी अपनी 7 पीढ़ी को भगवान के धाम ले गए। 7 पीढ़ी को। अब विद्वान बैठे, तुम्हारे कथा सुनत रहे थे, क्या कोई मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ी गिना सकता है पीछे की? जहां तक हमें पता है सो सुनियो, प्रहलाद के बाप हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु के बाप कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि कौन से प्रकट भय? ब्रह्मा से। अब आगे तो कोई है ही नहीं, अब 7 हो कहां से गए? जोड़ो तुम्हारे, गिनो, हम गलत कह रहे हो, तुम बताओ। फिर कौन 7 पीढ़ी चली गई भगवान के धाम प्रहलाद की? जब पीढ़ी नहीं भाई उते नो 7, तो कहां से धाम चली गई? इन बातों पे विचार करो। 7 पीढ़ी ऐसे होती है, ध्यान से सुनना। मान के चलो एक पीढ़ी हमारे पिताजी, हमारे दादा और हमारे परदादा, 3 पीछे, बेटा नाती और पंती 3 आगे। इन 7 को मिला के 7 पीढ़ी बनत है, या कहावत है 7 पीढ़ी। इसीलिए सब विद्वान आचार्य भी विराजे हैं, हमारे ऊपर मात्र 3 पितरों का कर्ज होता है, चौथे पितरों का हमें कोई लेना देना नहीं। 3 पितरों को तर्पण होते, पिताजी को, बब्बा को और अजा। पराजों को तर्पण नहीं आ, और होए कौन किताब में तो बताओ कोई हुआत हो तो। सिर्फ 3 पीढ़ी का कर्ज पिछला है
और 3 पीढ़ी का कर्ज अगला है, और बीच की जो हम हैं पीढ़ी वो है हम। ऐसे 7 पीढ़ी होती है। अब कभी जब हवन करो, अगर माता पिता हैं तो तुम्हें बसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, जिगत मैंने हवन न खुआओ बाप को। अब तुम तो आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना दे घना के घना, घुर गया हती आंधरी सुने वो को दिखा तो अचना हते फपूंदे सुबह भी दाएंगा ही, ऐसा ही तुम्हारे यहां लगे। बताओ कई पितरे भेस्वाहा, अब बाप घरे बैठो तुम पितरों हो। अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम्हें बसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी है। दादा दादी नहीं है तो फिर रुद्र पितर की आहुति छोड़ो, और वो भी है तो वो आहुति भी नहीं छोड़नी है। फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, आदित्य पितृभ्यो स्वाहा। कैसौ भयंकर पितर दोष होए, ध्यान से सुन जाइयो। अगर पितर दोष होए तो घर में 3 काम हो रहे होए तो समझ लियो कि तुम्हें पितर दोष लगो है। 3 काम कौन? पहलो, घर में लड़ाई मची रहती हुई, जो पितरों की नाराजगी के कारण घर में कलह होते। दूसरो, बीमारी घर में बिल्कुल डेरा डाले हुए, जो पितरों की नाराजगी को कारण आए। और तीसरो, आय से ज्यादा तुम्हारे घरे ब्याह हुए, खर्च हुए। समझ लियो कि पितर दोष है। को उसने पूछो ज्यादा भटक जो भी नहीं हो, उसके लिए सिर्फ तुम 2 काम करन लगो। 3 महीना बाद, 2 ही महीना मानो, 3 महीना बाद हम वही साई खेड़ा हैं, और अगर इन 3 महीना में तुम्हें तुम्हारे घर में बदलाव नहीं मिले तो साई खेड़ा की मंच पे आके कहियो कि महाराज झूठी बोलत हो, तुम्हें माइक दे हैं हम। ऐसे बड़ी बात और का हो सकत। पहलो काम तो एक बंद कर दियो, आ जाई से बहन जी हरो, भैया जी हरो, घर के पलका पे बैठ के खाबो बंद कर दियो। जौन पलका पे अपन सोउत हैं वो पे बैठ के भोजन न करो चाहिए, वो घर के पूरे राक्षसों से खराब हो जाते, तन तन पे चढ़चढ़ाऊ तो घर के। क्योंकि पलंग पर बैठ के भोजन किसको दिया जाता है पता है आप लोगों को? पलंग पे बैठ के भोजन कौन करता है? पलंग पर बैठ के भोजन करता है हत्यारा, हत्या खाउत है। यूपी तरफ विधान है, अपने नाए तो नहीं है, यूपी तरफ विधान है, हमने देखा है। अगर किसी को गौ हत्या लग जाए, किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, किसी को वैसी हत्या लग जाए, तो वहां एक विशेष समाज होती है उस तरफ, उसको बुलाया जाता है, नया पलंग बनता है, और उस पलंग पर नया बिस्तर बिछता है, नई चौकी, नई थाली, और वो पलका पे बैठ के भोजन करत, फिर वो परिवार को छुअत नहीं, वो पलंग खो और वो ले जात, तो समझ लेत के हत्या गई। अब तुमों की मूड पे मलर आ रही हो तो खज्जो, ठीक। अब मलर आ रही हो तो हम का कर लें? हमारा तो समझावे को काम है। ना बच्चों को भोजन दिया करो, इतनी मूर्ख औलाद हो जाए कि तुम रोबे सोच नहीं पा रहे। घर के सोने वाले पलंग पर बैठ करके भोजन मत करो। एक जो काम कर दियो बंद, आ जाई से। और अमावस्या के अमावस्या अपने घर में अकेलो गीता को पाठ करन लगो, और कहूं जहां गैया बंधत होए, जहां गाय बंधती हो, अगर वहां बैठ करके तुमने गीता का पाठ कर दिया तो तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में युक्ति निकल आएगी जीने की। अमावस्या के अमावस्या घर में गीता का पाठ करो। पूरो ने कर पाओ, 1 आध अध्याय पढ़ ले, मनो गीता पढ़ो अमास के दिन।
क्योंकि जो पूर्णिमा है वो देवताओं की तिथि है और जो अमावस्या है वो पितरों की तिथि है। इसलिए अमास पूने को घर के दरवाजे लीपत हैं, नहीं लीपत। अब आजकल तो सब बंद होगा। कहां से लीप है? 9 बजे तो नहीं घोटने। कहां से सियानी सियानी मताई हरे मनोबे भी ये नियम बनाए हैं डुकरिए। उसका कई जात जो बाहर को उठने पार चौक डार दे तो उसका कहते थे उरेन। कहते कि नहीं कहते? मुड़ तो मटकाओ। का कई जात उसे उरेन। वो को उरेन का है नाम। क्या काहे की उरेन आए? घर की जो सबसे बुजुर्ग मां होती है वो उठ करके सबसे पहले चौक लीप देती। पहले गन्ये रहती सो गैया के गोबर से लीपती। अब आजकल गन्ये तो है नैया, तो मोरे पोस कुत्ता नहीं। अरे गैया को गोबर उठाए में हाथ बसा रहा है, वो कुत्ता को फेंक रहे। जब का एक बात बताओ, देखो हम तो भाई के गांव के आदमी बिना पढ़े लिखे लठ छाप महाराज बरेदी कछुए सो फैशन होगा। रे बड़े बड़े आदमी कुत्ता पोसा तो हमास पूनो होगा वही से लीप डारा दरवाजो। का काम में आ तो कुत्ता को लिपाई पुताई होने लगी हो का कंडा बनाने लगी। करे खा ले तो। अरे राम राम राम। जिसको घर के भीतर होना था आज वो घर के बाहर है, और जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है। सुन लो, जितने भी ब्राह्मण देवता बैठे हो यहां, किसी के घर अगर 13वीं और श्राद्ध जीमने गए हो और हाथ में चाहे अमृत को कोरा काय ने मुंह में भल्ला होए, और अगर वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत थूक दियो, चाहे कल मार जाइयो के घर से भाग जाइयो रोटी छोड़ के। ऐसो तक विधान है कि अगर ब्राह्मण को भोजन करते हुए उसके यजमान के घर में कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो अमृत थूक दो, चल घर भग जाओ, चल, वरना ब्राह्मण के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो उरेन का मतलब यह है हमने भगवान से गर्भ में वादा किया था। ध्यान से सुनना कि हम संसार में जाएंगे और भजन करेंगे। गर्भ में बच्चे की सोनोग्राफी देखना, एक्सरे में मां के पेट में बच्चा ऐसा रहता है जैसे आदमी का कान है, जो आकार रहता है बच्चा को। यही से आज तक कोई ने गलती करी का कही जाते आज तक को। और मत तो कर ली तुम तो, अब 2 दिन की है तो हमने काटा ही लाई ऐसे कट गए सो कर ली तुम तो। और स्लो इसे हमने कल से किया वो बंद कर दो। आज और कल और है सुराम काट है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो आज तक को ने कही कि नाक पकड़ के कहो कि अब जो काम न करो, ओंठ पकड़ के कहो, आंखें पकड़ के कहो, आदमी का कहते कान पकड़ के कहो कि अब ऐसी गलती, यही कहते कान पकड़ो। क्यों? क्योंकि बार बार कान इसलिए पकड़े जाते हैं कि हमें गर्व की याद बनी रहे कि हमने भगवान से वादा करो तो कि हम संसार में जे हैं तो कोनो गलती नहीं करें। और इसीलिए घर की सबसे बुजुर्ग मां घर के दरवाजे थोड़ा सा लीप देती है, उसका नाम है उरेन। मतलब आज जब घर से निकलो तो तुम्हारी उरेन पे नजर पड़ जाए और तुम्हें वो रेन की खबर आ जाए। कौन सी रेन? जिस रेन में तुमने भगवान से गर्भ में वादा किया था कि हम संसार में जाके भजन करेंगे, तो आज हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए घर के दरवाजे रेन डलती है कि गर्भ की खबर बनी रहे कि हमसे कोई गलती न हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो।
तो अमावस्या के अमावस्या अगर घर में गीता का पाठ होता है तो उस घर में उस घर के पितर बड़े खुश रहते हैं। और तुम तो ज्यादा नहीं रे भैया, सवेरे जब नहाओ 3 जनों को जल देने लगो, बस सिर्फ 3 जनों को जल दो। पहलो जल सूर्य को, जो भी ध्यान से सुन लियो, सब आचार्य बैठे हैं, विद्वान हमारे देवता सब बैठे हैं। सूर्य को जल देना भी हम लोगों को नहीं आता है। अभी जल तो चढ़ा रहे पर सूर्य को जल देना हम लोगों को नहीं आता है। सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए। और एक चीज का विशेष ख्याल रखना, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी जमीन के ऊपर उठा लेवे। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन पे धरी रही तो उसको दोष लगता है, उसकी श्री नष्ट होने लगती है। तो जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव को अंगुली पे साध लेना। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो डेरे पांव की, बाएं पांव की एड़ी जमीन से उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे। फिर देखो तुम सूर्य आराधना। अपन पूजा पाठ खूब कर रहे पर क्रिया पता नहीं है, सो कछु को कछु कर बैठा। परिणाम अच्छो होने सो को गलत और हो जाता। भाई गोली है, पर अगर गोली बीमारी की हुज्जे तो बीमारी ठीक कर दे। अगर उल्टी फंस गई जहर की तो आदमी को ठीक कर दे, न कर दे। सूर्य को कभी भी तांबे के लोटे के अलावा किसी और पात्र से जल नहीं देना चाहिए। और अगर गंगा सागर मिल जाए, गंगा सागर किसे कहते हैं? टोटी वाला लोटा, केटली से नहीं आती तांबे की, वो गंगा सागर कही जाती। सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। जब भी सूर्य को जल देना, 2 हाथों में लोटा फंसाइयो, पुरुष जल दे रहे हो तो दाहिनों पांव उठा लियो अंगूठा पे, समझ चल गयो। एक बार अबे हमें फोन आओ यूट्यूब पे, कौन उन्होंने सुनो हुज्जे, बोले गुरुजी दाहिनों पांव जमीन में पूरा उठा ले डेरो। हम कहीं वो भी उठा ली, मौके भर कर पा गयो। जान खाए आदमी यूट्यूब पे हमारी, आधी रात फोन लगा दे। एक बार तो एक मोरे घरे आ गए सवेरे सवेरे, हम उतनी रात में तो लौटे 4 बजे। हम बिल्कुल आंखें मीड़ता ही जा रहे थे, कहीं गुरु बाबा हमने कहीं सुनाओ। कहने लगे हमारी भैंस हेरा गई, तन्ना पत्रा देख दे। हम भीतर गए, हमने पत्रा उठाओ रो के सामने ऐसो हला दो। कह लो क्या कर रहे? हमने ये मैं नहीं हुए तो तुम देख ले। हमने कही रात में तो नहीं आती, अब घुस गई हुए पत्रा में। अब बताओ पत्रा में भैंसें धरी गई, पूछ भी नहीं आ रहे कि कहां गई भैंस, रा गई सुमारे जा रहे। हमारे गाँव थे कि मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। एक और सुन ले, हमारे गुरुजी कहते पहले, और आज हमें बहुत उनकी बात सत्य लग रही। हमारे गुरुजी कहते बेटा आखिरी योनि, आखिरी योनि गैया के बाद मनुष्य की होत है। गैया के बाद काय को जन्म होत? मनुष्य को। तो जो तुम गैया के संगे व्यवहार करो,
अब भाई गैया बछड़ा तुम्हारा बेटा बिटिया बन के यहाँ है, तो वो चुके हैं कि नहीं चुके? जब गैया हती सो तुमने वो घर से निकाल दो, अब भाई तुम्हारी औलाद बन